तो जाना आपने किस तरीके से जो भारतीय टेक्सटाइल है इसको अब नई पहचान जो है मिलने वाली है, क्योंकि नए मुकाम पर इसको पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई है और कपास की अगर बात की जाए क्या योगदान रहेगा, इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राजगोपाला जी का, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी टेक्सप्रोसील के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ जी टॉमी टुडे में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम भारतीय टेक्सटाइल की बात करते हैं और अभी तक की स्थिति हमने देखी, क्या इजाफा जो है वो फिलहाल अब नजर आ रहा है, क्योंकि निर्यात को भी इसके जरिए हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, एक आपने जैसे अभी अपने वीडियो में भी दिखाया है, एक हम एक नए मुकाम पे जा रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे हम लोग क्वालिटी को एम्फसाइज करेंगे। गुणवत्ता जो है वो एक तरह से एक मंत्र बन रहा है। उसमें कह रहे हैं हम कि यहाँ तक गुणवत्ता जब आएगी सामने तो उसके साथ आपके साथ जो है आपका प्राइस भी मिलेगा, आपका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से एक एम्फेसिस जो आया हुआ है, वो लैब्स की बात हुई है, तो वो आगे जाके काफी एक तरह से इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाएगा, बिकॉज की इशू जो टेक्सटाइल में है वो मॉडर्नाइजेशन का है जी। और आधुनिकीकरण जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है मार्केट को इतना ज्यादा अपना प्रेजेंस नहीं दिखा पाएंगे जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, लेकिन कहाँ गुंजाइश है अभी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से अभी तक का हमारा पूरा मार्केट बना हुआ है और जो नई लैब्स की जो बात कही गई है देश के, अभी क्या ये स्थिति पता चल पाई है कि कहाँ कहाँ जो लैब्स हैं स्थापित की जाएंगी और किस तरीके से जो नई तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, AI के भी उपयोग की बात इसमें कही जा रही है, किस तरीके से इसका उपयोग होगा? नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हर जगह जो है हमने देखा है कि ये टेक्नोलॉजी का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है जी। टेक्सटाइल जो एक ट्रेडिशनल आइटम है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक मॉडर्न आइटम हो चुका है। टेक्निकल टेक्सटाइल जो एप्लीकेशन टेक्सटाइल आ गया है जी। तब ये जो लैब्स कहा गया है ये बहुत जरूरी जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनके पास होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, कोई कपास हो या कोई कपड़ा हो उसको टेस्ट कराना है, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स देखने हैं, उसका जो वेरियस इश्यूज है, जैसे अगर कॉटन को लेते हैं तो उसमें वेस्ट का मामला आता है, उसमें आपका ट्रैश का मामला आता है, उसमें स्ट्रेंथ का मामला आता है, मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये सब जो है एक जो फैक्टर्स हैं, आज ये बात सामने आ गई कि इन फैक्टर्स को अगर जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा क्वालिटी नहीं बढ़ पाएगा। और ये लैब जो बात हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज देखेंगे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है बहुत बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट जो है अपने जैसे कंट्रीज में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से जब लैब बनेंगी जी और अपने जो साइंटिस्ट हैं या जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो ट्रेन होंगे, बिकॉज हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ऑफ टेक्निकल पीपल। इस देश में काफी टेक्निकल लोग हैं और काफी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जी। तो अगर ये लैब में हम लोग नई टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है उन टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करें वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जी। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जैसे कॉटन में आप देखेंगे देयर इज द आइसोटोपिक टेस्ट कहते हैं जी, जो डीएनए टेस्टिंग है। अब डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है जी। और टेक्नोलॉजी अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसका एक्सपेंसिव है। एक टेस्ट जो है $1000 के रूप का कॉस्ट आता है जी। तो हम लोग जो है उस टेक्नोलॉजी को लाके उसमें लोगों को ट्रेन करके और एक अपना लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का जो मॉडल है जी, क्योंकि हमारे पास जो एक तरह का मार्केट है और एक तरह का जो कॉटन का उत्पादन है इतना बड़ा है, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा एकल है हमारा जी। तो उन टेक्निक को हम लोग यूज करते तो उपयोगी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है जी। सिद्धार्थ जी, कपास को लेकर कुछ और भी सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे यहाँ लूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत टॉमी टुडे में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की, किस तरीके से इसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं कपास को लेकर, जी हाँ, तो वहाँ भी किस तरह के अवसर हैं, इस बारे में लगातार हमारे साथ जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ
कृपाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, हम बात कर रहे थे कपास को लेकर, जिस तरीके से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हम आते हैं इसके उत्पादन को लेकर, लेकिन अभी तक जो यूटिलाइजेशन है, शायद जो किसान है ना ही उनको इतना अच्छा लाभ इससे मिल पाता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम वो अपनी एक जो निर्यात है उसको बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की जो नीतियां बनाई जा रही हैं, इसमें जो कस्तूरी कपास है उसकी भूमिका क्या रहने वाली है? एक बहुत ही बढ़िया प्रयास, एक अच्छा प्रयास है इंडिया के कपास को ब्रांड करने का। जी, आज जो दुनिया में जो है, आप देखते हैं कंज्यूमर डिफरेंशिएशन चाहता है, सेगमेंटेशन चाहता है। वो कहता है कि भाई आप नया दिखाइए कुछ। तो हमारा जो ये कस्तूरी का प्रोग्राम है, इसमें हमारे पूरे कपास में जितना भी अपना उत्पादन है, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से हम लोग उसको एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड ट्रैकिंग करेंगे, जिसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट और उसके जितने भी आयाम है, ट्रैश कंटेंट, उन सबको कंट्रोल करके दुनिया को बताएंगे कि ये सब मापदंड जो हमने दिए हुए हैं, स्पेसिफिकेशन, इन मापदंडों पे खरा उतरता है और ये कस्तूरी कहलाता है, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी कॉटन है इंडिया से। क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा, वेदर वी लाइक इट और नॉट, थोड़ा कंटामिनेशन का इशू रहता है, और क्योंकि अपने फार्म होल्डिंग छोटे हैं, फार्मर इतने सारे हैं हमारे यहाँ, तो समय लगता है उनको ट्रेन करने में। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जब स्टैंडर्डाइज कॉटन आता है और उसको हम लोग कहते हैं, और उसमें थोड़ा प्रीमियम भी मिलेगा, न केवल जो जिसको कस्तूरी मिलेगा, कस्तूरी का ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, और कस्तूरी के जो कपड़े बनेंगे या उसका जो भी काम होगा, चाहे गारमेंट बने, होम टेक्सटाइल बने, कपड़ा बने, तो उस कपड़े का एक ब्रांडिंग होता है और ब्रांड की एक वैल्यू होती है, जैसा आपको पता है। तो उस ब्रांड की वैल्यू जब आएगी, पूरे सप्लाई चेन में स्प्रेड होगी, तो लोग एक तरह से प्रेरित होंगे कि भाई गुणवत्ता वाला कॉटन हम उगाएं और हमको उसका मूल्य मिले। यानी डॉक्टर सिद्धार्थ, इसको हम देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 5F का जो फॉर्मूला अपना दिया था कि कैसे फार्म से लेके और फॉरेन तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उसी को हम मान सकते हैं, उसी श्रृंखला का ये हिस्सा बनेगी। उसी संख्या का, मतलब ये सारा पूरा जो है फार्म से शुरू होता है। फार्म, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, वो F5 फॉर्मूला इसमें बिल्कुल ही इसको एक क्रियान्विति देने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, वो जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनका विजन है, उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए ये हमने टेक्नोलॉजी तैयार करी है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसमें पूरी पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट है, और इसमें हर स्टेज पे मिलेगा कि भाई ये कॉटन कहाँ होगा, ये कपास कहाँ होगा, किसने उसको जिन किया, किसने उसमें उसको स्पिन किया, किसने उसका कपड़ा बनाया, वीव किया, किसने उसका होम टेक्सटाइल या गारमेंट बनाया। तो पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आजकल दुनिया में आ रही है, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रेसेबिलिटी हम करेंगे, और जब ट्रेसेबिलिटी होती है किसी चीज की, वो सस्टेनेबिलिटी का पहला कदम है। हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जो जा रहे हैं, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस माध्यम से कपास के क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ये बात आ जाए सामने, तो लोगों को भी क्लियर लगेगा। कंज्यूमर जब देखेगा, एक QR कोड होगा, जिसे वो स्कैन करेगा, और जिससे उसको पूरा पता लग जाएगा भाई ये कॉटन आया कहां से, बिल्कुल, और इसका जो पूरा बना है ये कहां से। और ये जो प्रधानमंत्री का विजन है, वो इसको बिल्कुल ट्रांसलेट करता है ब्लॉकचेन पे, यानी उसी का क्रियान्वयन जो है पीएम विजन ऑन अ प्लेटफॉर्म। डॉक्टर सिद्धार्थ, लेकिन 2030 तक जो हमारा एक तरीके का लक्ष्य हम देख सकते हैं, जो कपड़ा उद्योग है उसको कैसे हम करीब 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ निर्यात को भी 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसमें कौन सी मजबूत कड़ियां हैं जो कि लगातार अब जुड़ रही हैं? दो तीन चीजें आप सामने आएंगी। थोड़ा सा क्या एक्सपोर्ट में डिप आया, क्योंकि थोड़ा रिसेशन था, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे, कोविड के बाद लोग निकल रहे थे बाहर, तो उसमें थोड़ा समय लगता है इकोनॉमीज में। लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो है हमारे पास सारे स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिया के पास नहीं है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। रॉ मटेरियल से लेकर आपका लेबर, स्किल्ड लेबर फोर्स, मार्केट, सब कुछ है। तो हम जब आगे देख रहे हैं, आज भी देखेंगे हमारे जो आंकड़े आए हैं अक्टूबर के एक्सपोर्ट, उसमें कॉटन टेक्सटाइल जो है 5.5-6% से ग्रो कर रहा है। हम नेगेटिव टेरिटरी में थे, अब हम पॉजिटिव हो गए। तो आगे जाके हम ये देखते हैं, क्योंकि कॉटन जो है भारत की एक धरोहर सी है, एक अपना हेरिटेज है, तो उसका ही कॉम्पिटिटिवनेस हमको बनाए रखना है। और हम ये देख रहे हैं कि आगे जाके भी जब दुनिया सस्टेनेबल टेक्सटाइल की ओर जा रही है, और आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और ग्रीन
कार्बन को न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, तो इन सब में कॉटन खरा उतरता है। और हम लोग उत्पादन को बढ़ाएंगे, उत्पादकता को बढ़ाएंगे और उससे जो है अपना एक कॉटन का जो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसको बनाएंगे। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कॉन्फिडेंट है कि $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है और $250 बिलियन की जो बात हो रही है उसमें वो एक वैश्विक शक्ति आएगी। जी बिल्कुल, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि हम लोग उसको बढ़ाएंगे। जी, यानी इस तरह के अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम मान सकते हैं जिस पर लगातार सरकार का फोकस रहा है, वो हमारे पास है और उसके जरिए ही जो हमारा कपड़ा उद्योग है उसका विस्तार होगा और जो निर्यात का लक्ष्य है वो भी हम हासिल कर पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जाना आपने टेक्सटाइल उद्योग की जब बात की जाती है और उसमें खासतौर से कपास यानी